अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीरा और आज हम बनाएंगे भुना हुआ कीमा। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पैन में हम सबसे पहले कीमा डालेंगे। कीमा ले लिया है मैंने आधा किलो। मैंने लिया है मटन का कीमा। कीमे को अच्छी तरह से वॉश करके उसके बाद हम पैन में सबसे पहले कीमे को ही डाल देंगे और साथ इसमें डाल देंगे प्याज लिए हैं दो बड़े साइज़ में काट लिए हैं। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे 2 चम्मच। और इसमें मैं टमाटर थोड़े से ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि कीमे में थोड़े टमाटर ज़्यादा होंगे तो थोड़ी सी ग्रेवी सी हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। तो इसलिए मैंने 4 से 5 ले लिए हैं। और साथ ही मैं इसमें नमक डाल दूँगी 1 चम्मच और 1 गिलास पानी डाल दूँगी क्योंकि मटन का कीमा है। मटन का कीमा जल्दी से गल जाता है, उसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप बीफ का कीमा लेंगे तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर लीजिएगा। इसे मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो ये आपने ज़रूर देख लेना है कि आप कौन सा कीमा यूज़ कर रहे हैं, मटन का या बीफ का। तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख रही हूँ। इसमें कीमा अच्छी तरह से गल जाएगा और पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए 30 मिनट के बाद कीमा गल चुका है और पानी खुश्क हो गया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसकी भुनाई कर लेंगे। और मैंने बीच में टमाटर जब सॉफ़्ट हो गए थे तो उनका छिलका रिमूव कर दिया था। वो 10 से 15 मिनट के बाद टमाटर सॉफ़्ट हो जाते हैं, आसानी से उसका छिलका रिमूव हो जाता है। तो अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालूँगी मैं 1 कप। भुना हुआ कीमे में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है क्योंकि भुना हुआ कीमा थोड़ा ड्राई होता है, इसीलिए हम हल्का सा ऑयल इसमें ज़्यादा डालते हैं। तो ऑयल डालने के बाद मैं इसकी भुनाई करूँगी और इसी वक्त मैं इसमें मसाले डाल दूँगी क्योंकि शुरू में मैंने सिर्फ नमक ही डाला था, इसके अलावा कोई भी मसाला नहीं डाला। बस नमक डाल के ही इसे अच्छी तरह से गला लिया था। अगर हम नमक भी ना डालें शुरू में तो इससे कीमा फीका लगता है, इसीलिए नमक डाल के इसको गला लेना अच्छा रह जाता है और उसका टेस्ट आ जाता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, जिसके लिए मैंने डाली है 1-1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी आधा चम्मच और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच और इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर 2 चम्मच। बस इतने ही मसाले डालेंगे। मैं गरम मसाला नहीं डाल रही, लेकिन अगर आपको गरम मसाला भी डालना हो तो आप वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, तो आपकी अपनी चॉइस है। अब इसे हम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी मैं 2 से 3 बार भुनाई करूँगी ताकि टमाटर अभी जो नज़र आ रहे हैं ये नज़र नहीं आए। भुने हुए कीमे में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस इसमें 3 से 4 मिनट लगते हैं और कीमा अच्छी तरह से भुन जाता है। अब यहाँ पे हम एक तो कीमे को भून रहे हैं और दूसरा जो मसाले डाले हैं उन्हें भी भून रहे हैं। तो ये देखिए मैंने पानी डाल के इसका 3-4 बार अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, जिसमें टमाटर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और मसाले भी अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो यही पहचान होती है कि भुना हुआ कीमा रेडी हो गया है। तो जब ये कीमा रेडी हो जाए तो बिल्कुल एंड में हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाल देंगे, हम 4 से 5 मैंने डाली हैं छोटी छोटी काट के। इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए भुना हुआ कीमा बिल्कुल रेडी है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल एंड में आप इस वक्त यहाँ पे हरा धनिया डाल दें या थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें। मैं नहीं डाल रही, मैं सर्व करते वक्त ही हरा धनिया थोड़ा सा डाल दूँगी। तो अब ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपको जिस वक्त भी डालना हो आप डाल दीजिएगा। तो कीमा रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आप इसे चेक कर सकती हैं ये कितना ड्राई है और बहुत ज़बरदस्त भुना गया है। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो ये देखिए जी मैंने कीमा डिश आउट कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त बना है और सर्विंग के वक्त ही मैंने अदरक डाल दी है और हरा धनिया भी डाल दी है। तो फिर मिलेंगे हम एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।